हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं द जवेरी एस पूनावाला इंडियन टफ इनविटेशन ग्रुप 1 जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप मेरे चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डिटेल व्यूज़ एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है और ब्लड लाइन्स है, उसके आधार पे ही मैं ये डिटेल व्यूज़ एनालिसिस दे रहा हूँ और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस है। So I am not recommending anybody to play any horse or to place a bet on any of the horses. So दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा। सेकेंड पार्ट में हर एक घोड़े के बारे में मैं डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा एंड द थर्ड पार्ट वुड बी द कंक्लूजन पार्ट। तो दोस्तों, पहला टफ इनविटेशन कप जो था वो 1963 में भागा गया था एंड इट वाज वन बाय माउंट एवरेस्ट एंड वो बॉम्बे में ही भागा गया था। सो दोस्तों, द जवेरी एस पूनावाला इंडियन टफ इनविटेशन ग्रुप 1 जो ये रेस है ये भागा जाने वाला है 19 दिसंबर, दैट इज़ ऑन संडे, दोपहर 4:30 बजे, जिसका डिस्टेंस रहेगा 2400 मीटर्स। सो दोस्तों, ये एक टर्म्स रेस है और इसमें 4 इयर्स ओल्ड और उससे ऊपर वाले ही घोड़े पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस साल ये टफ इनविटेशन ग्रुप 1 का जो रेस हो रहा है इसमें एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव और लिमिटेड फील्ड सिलेक्ट हुई है। ओनली 7 हॉर्स की फील्ड ये रेस भागने के लिए सिलेक्ट हुई है। सो दोस्तों, अगर ये 7 कंटेंडर्स हम जो देखते हैं तो उसमें से 5 कंटेंडर्स लोकल है और 2 आउटस्टेशन चैलेंजर्स आए हैं। अगर 7 के फील्ड को हम देखते हैं, 7 कंटेंडर्स के फील्ड को, तो उसमें से 2 कोल्ट्स है और 5 फिलीज है। अगर रेटिंग वाइज हम देखते हैं दोस्तों तो जूलियट इज़ द टॉप रेटेड हॉर्स इन द फील्ड ऑफ 7 कंटेंडर्स। अगर वेट्स के बारे में हम बोलते हैं दोस्तों तो सारे कोल्ट्स जो है उनके बैक पे 57 केजीज कैरी करेंगे और जो फिली रहेंगी उसको 1.5 किलो का अलाउंस मिलेगा एंड वो 55.5 केजीज कैरी करेगी। दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा। सो दोस्तों, पहले घोड़े की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है लगार्ड। लगार्ड दोस्तों, ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। एस एस आतलवी के स्टेबल से है। उसे हैदराबाद के चैंपियन जो कि अक्षय कुमार राइड करेंगे एंड लगार्ड इज़ फोल्ड आउट ऑफ किंगड़ा का एंड ला टेरेस है। अगर दोस्तों ओवरऑल लगार्ड का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो इसने 8 रेसेस भागे हुए एंड ही इज़ द विनर ऑफ 6 रेसेस। दोस्तों, इनिशियली 6 फरलॉन्ग में ये 5 लेंथ से जीता था माउंटेन लायन के आगे। उसके बाद में दोस्तों 7 फरलॉन्ग में ये 4th हुआ था मिस पर्ल के पीछे। देन दोस्तों, उसके बाद में ये विनर रहा है बैंगलोर 2000 गिनीज का हाफ अ लेंथ अहेड ऑफ नाइसेस। उसके बाद में दोस्तों इंडियन 2000 गिनीज में वो जीता था 1.5 लेंथ से गोल्डन ओक्स के आगे, वहाँ वो इमरजेंसी कलर्स में भाग रहा था। उसके बाद में दोस्तों ये विनर था किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर का 1.5 लेंथ से, जिसमें वो भागा था सॉवरेन लेजेंड के आगे। उसके बाद में दोस्तों मुंबई में जो कोल्ट्स के लिए रेस होता है डर्बी के पहले रामनिवास सरुया गोल्ड कप, उसका ये विनर रहा है। वहाँ भी इसकी विक्ट्री हाफ लेंथ से थी नाइसेस के पीछे। उसके बाद में दोस्तों इंडियन डर्बी में ये इमॉर्टलिटी के पीछे 6th भागा है। और दोस्तों, अगर हम इसका रिसेंट का रन देखते हैं बैंगलोर में 1800 मीटर्स में, तो टॉप वेट कैरी करके ये वो रेस जीता था अहेड ऑफ ऑटोमेटिक। सो दोस्तों, अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो ये इसके डैम का फर्स्ट ही फोल है। अगर दोस्तों ओवरऑल हम लगाड़ का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 8 रेस वो भाग चुका है एंड उसके 6 विनर्स है। मल्टी क्लासिक विनर है एंड मॉर्निंग ट्रायल्स में भी अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि लगार्ड विल बी अ फ्रंट लाइन कंटेंडर इन दिस रेस टू विन द टफ इनविटेशन कप। ही विल बी अ फ्रंट लाइन कंटेंडर इन दिस रेस। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे घोड़े की ओर जिसका नाम है सॉवरेन लेजेंड। दोस्तों, ये एस पद्मनाभन के स्टेबल से है। इसे फॉरेनर जो कि एस.ए. ग्रे राइड करेंगे एंड ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ विन लेजेंड एंड रातम। टिल डेट दोस्तों सॉवरेन लेजेंड ने 4 रेसेस भागे हुए एंड ही इज़ विनर ऑफ ओनली अ सिंगल रेस।
दोस्तों इनिशियल जो इसका रन हुआ था वो क्लास 4 में माइल में रन हुआ था, वहाँ वो 2 लेंथ से जीता था अहेड ऑफ अरेबियन मिस्ट। उसके बाद में दोस्तों सेकेंड आउटिंग में ये क्लास 4 में 1400 मीटर्स में थर्ड हुआ था कटाना के पीछे। उसके बाद में दोस्तों ये थर्ड हुआ था लगाड़ को किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर में। उसके बाद में दोस्तों अभी रिसेंटली ही इसका बैंगलोर में रन हुआ है लगाड़ के पीछे 1800 मीटर्स में, वो लगाड़ को 5th हुआ है। अगर दोस्तों ओवरऑल हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो ही इज़ अ क्वाइट कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बट ये एक कम्पिटिटिव फील्ड में भाग रहा है। तो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि वो डिस्टेंस तो स्टे कर सकता है, बट डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विन दिस रेस एंड ही विल टेक समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दिस रेस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर क्लासिक्स। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सॉवरेन लेजेंड विल नॉट विन दिस रेस बट ही विल रन अ फाइटिंग रेस। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर एंड नाउ द लाइन ऑफ ऑल फिलीज स्टार्ट। उसका नाम है एल्यूरिंग सिल्वर। वो चैंपियन ट्रेनर पीचरॉफ के यार्ड से है, उसे डेविड एगन राइड करेंगे एंड शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ लेटरमोर एंड पर्सनल एल्यूरे। दोस्तों टिल डेट एल्यूरिंग सिल्वर ने 10 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज़ विनर ऑफ 4 रेसेस। उसके कुछ रन्स के रिकॉर्ड्स है, विल जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्ड्स। दोस्तों एल्यूरिंग सिल्वर ने इसका करियर 2 कंसेक्यूटिव विंस के साथ में स्टार्ट किया था। उसके बाद में दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव विंस जो उसके थे वो 1200 मीटर्स में थे और 1400 मीटर्स में थे। 1200 मीटर्स में दोस्तों वो 3 लेन से जीती थी पावरफुल लेडी के आगे, एंड देन 7 फर्लॉन्ग में वो जीती थी 5.5 लेन से ड्रीम्स के आगे। उसके बाद में दोस्तों इंडियन 1000 गिनीज में वो थर्ड हुई थी फॉरेस्ट फ्लेम को। उसके बाद में तुरंत ही ट्रेनर ने उसे 2000 गिनीज में भगाया था एंड शी रन 7 टू लगाड इन दैट। उसके बाद में दोस्तों 2000 मीटर में क्लास 3 में वो विनर रही थी 5 लेन से सक्सेसर के आगे। इसके अलावा वो विलो पुनावाला इंडियन ओक्स में इमॉर्टिलिटी के पीछे थर्ड भागी है। उसके बाद में इंडियन डर्बी में भी ये इमॉर्टिलिटी के पीछे थर्ड हुई है। अभी वो रिसेंटली निज़ाम्स गोल्ड कप जो हैदराबाद में हुआ था उसकी वो विनर थी अहेड ऑफ बाइसेट, बट वर्डिंग सिर्फ नेक का था दोस्तों। अभी वो अगर उसका हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं दोस्तों तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड कप में जूलियट के पीछे थर्ड भागी है एंड रिसेंटली अभी पुणे में जो रन हुआ था वो रैम्बेंशियस के पीछे पुणे सिटी गोल्ड कप में 7th हुई है। तो अगर दोस्तों हम उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2400 मीटर्स का डिस्टेंस एल्यूरिंग सिल्वर ने 3 बार ट्रैवल किया है। और अगर हम इसके ब्लड लाइन को देखते हैं दोस्तों तो शी इज हाफ सिस्टर टू प्योर एल्यूर ये जो थी दोस्तों वो एस पद्मनाभन के स्टेबल में थी। वो भी काफ़ी सारे क्लासिक रेसेस भागे हुई थे, उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है। वो बैंगलोर ओक्स में थर्ड हुई थी एंड वो इंडियन ओक्स में 7th हुई थी। दोस्तों अगर एल्यूरिंग सिल्वर के हम सायर को देखते हैं लिटरमोर को, तो लिटरमोर ने भी बहुत अच्छे हॉर्सेस प्रिपेयर किए हैं। उसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। लॉम्बार्डी है, फॉरेस्ट फ्लेम, आशुआ ब्रावो, ऐसे काफ़ी सारी क्लासिक हॉर्सेस उसके सायर ने प्रोड्यूस किए हैं। बट दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एल्यूरिंग सिल्वर ये डिस्टेंस तो स्टे कर सकती है बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एज शी इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। वो काफ़ी सारे मल्टी क्लासिक रेसेस भाग के आई है बट शी इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है दोस्तों कि एल्यूरिंग सिल्वर विल रन अ गुड रेस बट आई थिंक इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हर टू विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चौथे घोड़े की ओर जिसका नाम है आर्केडिया। दोस्तों ये फिली भी पीचरॉफ के यार्ड से है, उसे सी उमेश राइड करेंगे एंड शी इज ब्रेड आउट ऑफ किंगड़ा का एंड चेन। टोटल दोस्तों आर्केडिया ने अभी उसका टोटल हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 11 रन उसने भागे हैं और वो 3 रन्स में विन हुई है और वो सेकंड हुई है 3 टाइम। दोस्तों इनिशियली आर्केडी ने जब भी उसका करियर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग की चारों भी रेसेस वो 7 फर्लॉन्ग में भागी थी एंड वो सेकंड, फिफ्थ, थर्ड एंड सेकंड हुई थी। उसके बाद में दोस्तों क्लास 4 में उसका माइल का एक रन हुआ था तो उसमें वो हाफ अ लेंथ से जीती थी अपने स्टेबल मेट के अगेंस्ट, दैट इज़ नॉर्थ स्टार के अगेंस्ट। उसके बाद में दोस्तों इंडियन ओक्स में वो 4th हुई थी इमॉर्टिलिटी के पीछे। उसके बाद में दोस्तों क्लास 3 में उसके 2 रन हुए थे, वो दो रन में वो थर्ड और सेकंड हुई थी। अभी दोस्तों रिसेंटली 2000 मीटर में क्लास 3 में हैदराबाद 2000 मीटर में वो बोल्ड लेजेंड के अगेंस्ट जीती है बट वहाँ पे भी वर्डिंग इतना कन्विंसिंग नहीं था, वो हेड के वर्डिंग से जीती है। अगर दोस्तों हम ओवरऑल देखते हैं तो
आर्केडिया ये डिस्टेंस तो स्टे कर सकती है, बट अगेन वो क्लासिक्स में इतनी कंसिस्टेंट नहीं है और उसे थोड़ा क्लासिक्स भागने का कम एक्सपीरियंस है। तो मेरे पर्सनल यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि आर्केडिया विल प्ले अ सपोर्टिव रोल टू हर स्टेबल मेट परेशियन एंड अलूरिंग सिल्वर, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शी विल नॉट विन द रेस इन दिस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पांचवें फिली की ओर, जिसका नाम है जूलियट। जूलियट दोस्तों कार्तिक गणपति के स्टेबल से है। उसे चैंपियन जॉकी ए संदेश राइड करेंगे एंड शी इज ब्रेड आउट ऑफ मुस्केटीर एंड गिमे सम शुगर। दोस्तों टिल डेट जूलियट ने 13 रेसेस भागे हुए हैं। शी इज़ विनर ऑफ 8 रेसेस। सेकेंड एक बार हुई है एंड थर्ड एक बार हुई है। दोस्तों जूलियट ये जो फिली है उसके लाइफ के बहुत पीक फॉर्म में है दोस्तों। अभी ये रेस में आने से पहले कंसेक्यूटिव 5 रेसेस वो जीती है और वो उसका कंबाइंड विनिंग मार्जिन अगर हम 5 रेसेस का देखते हैं तो दोस्तों 13.5 लेन से भी ज़्यादा मार्जिन है। तो दोस्तों अभी हम जूलियट के थोड़े रिकॉर्ड्स देखते हैं। जूलियट ने अपना करियर 6 फर्लॉन्ग में स्टार्ट किया था दोस्तों, जहाँ पे वो 8 भागी थी करिगा के पीछे, करिगा जो विशाल गायकवाड़ के स्टेबल से है। उसके बाद में दोस्तों 7 फर्लॉन्ग में वो 1/3 लेन से जीती थी विक्टोरिया शर्मन के आगे। अगेन विक्टोरिया शर्मन वॉज फ्रॉम विशाल गायकवाड़ स्टेबल। उसके बाद में दोस्तों पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में वो 4th भागी थी मिसिंग यू के पीछे। उसके बाद में दोस्तों वो इंडियन ओक्स की विनर थी बाय अ वेरी कन्विंसिंग विनिंग मार्जिन ऑफ 5/3 लेंस अहेड ऑफ वेल कनेक्टेड। उसके बाद में दोस्तों इंडियन डर्बी में वो क्लासिक अनबिटन वॉर हैमर के पीछे 4th हुई थी। उसके बाद में दोस्तों पिछले इनविटेशन में ये एडजुडिकेट के पीछे 2nd भागी थी दोस्तों एंड उसका वर्डिंग था 1/3 लेंथ। बट दोस्तों पिछले इनविटेशन को हम देखते हैं तो पिछले इनविटेशन में ये फिली 2nd भागी थी। बट दोस्तों उसके बाद में पिछले इनविटेशन से लेके ये इनविटेशन तक 5 रेसेस हुए हैं एंड शी हैज कंसेक्यूटिवली वन इन ऑल द 5 रेसेस विद अ कंबाइंड विनिंग मार्जिन ऑफ मोर देन 13.5 लेंस। सो अभी हम वो 5 पिछले इनविटेशन से लेके आज के डेट तक जो 5 रेसेस उसने जीते हैं उसके रिकॉर्ड्स हम देखते हैं दोस्तों। वो महाराजा जीवाजीराव सिंडिया ट्रॉफी की विनर थी 1.5 लेंस से विजर्ड ऑफ स्टॉक्स के आगे। वेस्टर्न इंडिया रेस हॉर्स ओनर्स कप में वो विनर रही है 1/3 लेंस से परिशियन के आगे। इंडियन सेंट लेजर की दोस्तों वो विनर रही है 7.5 लेंस से विजर्ड ऑफ स्टॉक्स के आगे, वेरी कन्विंसिंग विन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड कप में दोस्तों वो परिशियन के आगे जीती थी बट नेक के वोटिंग से जीती थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परिशियन उसे उस टाइम मार देती थी, बट दोस्तों अगर हम वैसे कंपेयर करते हैं तो 8 किलो का डिफरेंस था जूलियट में और परिशियन में। और दोस्तों उसके बाद में रिसेंटली अभी वो गोलकोंडा सेंट लेजर जीत के आई है बाय डिस्टेंस ऑफ 3.5 लेंस बाइसेट के आगे। अगर दोस्तों ओवरऑल हम देखते हैं तो संदेश ने इसे पिछले 6 रन्स में राइड किया है एंड ओनली इन पिछले इनविटेशन वो 2nd हुई है। बाकी के रेस्ट पाँचों रेस में वो संदेश ने उसे राइड किया है और वो जीती है। तो ओवरऑल अगर हम जूलियट का परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों तो इट्स अ वेरी कन्विंसिंग वन एंड दिस फिली इज इन टेरिफिक फॉर्म ऑफ हर लाइफ। और उसे पिछले 6 रेसेस में ये संदेश ने ही गाइड किया है। सो मिरेकल के बारे में जैसे मैंने बोला था कि मिरेकल के ऊपर स्टार्टिंग से PS चौहान ही बैठ के उसे राइड कर रहे हैं। ही नोज हिम वेरी वेल, ही नोज हर वेरी वेल। वैसे ही संदेश नोज जूलियट वेरी वेल कि उसे कब टैप देना है, कब उसे बाहर निकालना है, कब उसे रेलिंग पे रखना है, कब उसके गेयर चेंज करने हैं, व्हेन द हॉर्स फिली विल शो द क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों तो जूलियट के ये 5 भी पिछले विक्ट्री है, दे आर वेरी कन्विंसिंग एंड आई पर्सनली थिंक दोस्तों जूलियट विल बी द फिली टू बीट इन दिस फील्ड एंड मेरे पर्सनल एनालिसिस है दैट जूलियट शुड विन दिस इन्विटेशन कप। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने 6वें फिली की ओर जिसका नाम है परिशियन। परिशियन दोस्तों पेसी श्रॉफ के यार्ड से है। वो शी विल बी रिडन बाय PS चौहान एंड शी इज ब्रेड आउट ऑफ चैम्प्स एलिसिस एंड एनीवे स्माइल। दोस्तों अभी तक परिशियन ने 9 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज़ विनर ऑफ 6 रेसेस। दोस्तों परिशियन ने उसका करियर जब स्टार्ट किया था तो 3 कंसेक्यूटिव रेस कंटिन्यूसली जीते थे। शी स्टार्टेड विथ एन हैट्रिक। क्लास 5 में दोस्तों 1600 मीटर्स में वो 5 लेन से जीती थी स्वीपिंग मूव के आगे।
उसके बाद में क्लास 4 में 1600 मीटर्स में वो 534 के लेंथ से जीती थी 6 के आगे। उसके बाद में क्लास 3 में 2000 मीटर्स में 5 लेंथ्स के वोटिंग से जीती थी नोटेरिटी के आगे। दोस्तों उसके बाद में 3 विक्ट्रीज के बाद में वो फर्स्ट टाइम टर्म्स रेस भागी थी वेस्टर्न इंडिया ओनर्स कप में, तो वहाँ पे वो जूलियट के पीछे सेकंड भागी थी दोस्तों 134 लेंथ से। उसके बाद में दोस्तों क्लास 1 में 2400 मीटर्स में वो 614 लेंथ से जीती थी विदाउट ऑफ स्टॉक्स के आगे। इसके अलावा दोस्तों इंडियन सेंट लेजर में वो थर्ड हुई है जूलियट को। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड कप में वो जूलियट के पीछे सेकंड भागी है विथ वर्डिंग ऑफ ओनली नेक। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहाँ जूलियट टॉप वेट लेके जा रहे थे 58.5 एंड पेरिशियन वॉज कैरिंग ओनली 50.5, 8 केजीज का डिफरेंस था। ईफ चैंपियन ट्रॉफी में दोस्तों वो 814 लेंथ से जीती है ट्रूली एपिक के आगे। फ्रेंड्स अगर हम वैसे कंपेयर करते हैं पेरिशियन को और जूलियट को, तो पेरिशियन एंड जूलियट हैव रन 3 times टुगेदर एंड ऑन एवरी ओकेजन दोस्तों जूलियट हैज़ बीन बेटर ऑफ हर विथ सम वर्डिक्ट। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड कप में नेक के वर्डिंग से वो जीती थी, बट रेस्ट बाकी दोनों भी रेसेस में जूलियट हैज़ शोन अ क्लीन पेयर ऑफ हिल। अगर दोस्तों हम पेरिशियन के सायर के पास देखते हैं तो इसके सायर ने बहुत अच्छे अच्छे हॉर्सेस प्रिपेयर किए हैं जिनके नाम मैं आपको बोलना चाहूँगा। उसमें से कुछ नाम है हैदर, ऑबन, जिनॉन। अगर दोस्तों हम ओवरऑल पेरिशियन का रिकॉर्ड देखते हैं तो पेरिशियन इज़ केपेबल टू स्टे दिस डिस्टेंस एंड मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये है दोस्तों, अगर कोई जूलियट के नज़दीक जा सकता है तो शी इज़ पेरिशियन, बिकॉज पेरिशियन हैज़ रन कंसिस्टेंटली विथ जूलियट and with this I personally think that Parisian will be the horse who will go near Juliet, but I personally think that Parisian may not win this race. She'll have to run a better race to beat a horse like Juliet. दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 7वें घोड़े की ओर जिसका नाम है सक्सेसर। दोस्तों सक्सेसर डायलस तोड़ीवाला के यार्ड से है, उसे NS परमर राइड करेंगे एंड शी इज़ ऑल्सो ब्रेड आउट ऑफ लेटर मोर एंड स्वीपिंग सक्सेस। दोस्तों अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो सक्सेसर ने 12 रेसेस भागे हुए एंड शी इज़ विनर ऑफ ओनली 2 रेसेस। बट दोस्तों इसने काफ़ी सारे टर्म्स रेसेस भागे हुए हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास में है दोस्तों, वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में वो 6th हुई थी। साउथ इंडिया 1000 गिनीज में दोस्तों वो 4th हुई थी। उसके बाद में साउथ इंडियन ओक्स में वो 2nd हुई थी। साउथ इंडियन डर्बी में 4th हुई थी। पूनावाला इंडियन ओक्स में वो 6th हुई थी और इंडियन डर्बी में दोस्तों वो 7th हुई थी। अगर हम दोस्तों इसके डैम के पास देखते हैं स्वीपिंग सक्सेस, तो स्वीपिंग सक्सेस वाज चैंपियन फिली एट दैट टाइम। उसने इंडियन ओक्स जीता था, इंडियन टफ इन्विटेशन जीता था और काफ़ी सारे क्लासिक रेसेस जीते थे। अगर दोस्तों हम ओवरऑल देखते हैं तो सक्सेसर ने काफ़ी सारे क्लासिक रेसेस भागे हुए हैं, बट मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि ये फील्ड में सक्सेसर को जीतना थोड़ा मुश्किल है एंड आई पर्सनली थिंक दैट सक्सेसर विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। सो दोस्तों 7 ही कंटेंटर सिलेक्ट हुए हैं ये इंडियन टफ इन्विटेशन भागने के लिए, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों जूलियट इज़ इन बेस्ट ऑफ हर लाइफ फॉर्म एंड लगार्ड इज़ ऑल्सो इन बेस्ट ऑफ द फॉर्म। तो मुझे पर्सनली दोस्तों ऐसे लगता है कि लगार्ड एंड जूलियट शुड फाइट इट आउट फॉर द टफ इन्विटेशन कप ग्रुप 1 रेस। मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि लगार्ड और जूलियट ये दोनों में ही ये रेस होना चाहिए, बट स्टिल आई विल गिव अ अपर हैंड टू जूलियट अगर उसके 5 विक्ट्री हम देखते हैं तो। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने मेरे व्यूज एनालिसिस दिए थे इंडियन टफ इन्विटेशन ग्रुप 1 के बारे में। मैंने काफ़ी सारे इन्विटेशन वीकेंड पे जो रेसेस होने वाले हैं मैंने लगभग सबके ही वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे और मेरे वीडियो से आपको कुछ अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी 3-4 ही हफ्ते हुए हैं मैंने चैनल स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड मोर देन 440 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ और मेरे व्यूज़ और एनालिसिस लोगों को कहीं ना कहीं पे अच्छे लग रहे हैं। बट दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एट द एंड इट इज़ अ रेस।
कोई भी घोड़ा हार सकता है, कोई भी घोड़ा जीत सकता है। नो वन कैन परफेक्टली टेल कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। मेरे पास में जो ब्लड लाइन्स और मेरे पास में जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, उसके आधार पे ही मैं मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस दे रहा हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम।